हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। तो हमने उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में किए थे रिएक्शन अगर दे दे आपको तो किस तरीके से उस रिएक्शन को देख के सेल लिखना पड़ेगा। अगर हमारे को सेल दे रखा है तो उसके लिए फुल सेल रिएक्शन क्या होगी। तो वो हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक। वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने गैल्वेनिक सेल की डिज़ाइन पढ़ी थी सेम उसी से बात करना स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो ये हमारे पास एक कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या क्या था गैल्वेनिक सेल के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर दिया। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर रखा है, सपोज करो ZnSO4। और जिस मेटल का सॉल्यूशन फिल कर रखा है उसी मेटल का इलेक्ट्रोड इसके अंदर क्या कर देंगे, हम डिप कर देंगे। अब जैसे ही हमने उसी मेटल का इलेक्ट्रोड डिप किया तो अब देखो हमने पढ़े थे या तो इस मेटल इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा। दो ही केस बन सकते हैं, तीसरा केस तो कोई बनेगा नहीं। तो अब जैसे ही अब हमने ये ZnSO4 सॉल्यूशन ले रखा है तो इसके अंदर एक तो Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं और दूसरे क्या हैं, SO4 2 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रोड हम केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस हमने ले लिया। अगर क्या हो रहा है, केस फर्स्ट लिया कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रोड भी किसका है, जिंक का ही क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब तो देखिएगा ये हमने किसका केस लिया है, ऑक्सीडेशन का। तो जिंक यहाँ से क्या होगा, जिंक कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये देखो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पहले से ही इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट थे, Zn2 पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयंस। अब जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस इलेक्ट्रोड पे तो डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। अब जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हुआ Zn2 पॉजिटिव तो इस सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही क्या थे, Zn2 पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयंस। तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी किसके कंपेयर में, SO4 2 नेगेटिव आयंस के कंपेयर में। तो देखो अब यहाँ Zn2 पॉजिटिव बढ़ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, Zn2 पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो गई तो इस पे ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसके अंदर, इस सॉल्यूशन पे जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस मेटल इलेक्ट्रोड पे क्या डिपॉजिट हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो इस पे जो चार्ज है वो चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। हमने फिजिक्स में पढ़ा है जब 2 चार्ज आ जाएं पॉजिटिव और नेगेटिव तो उनके आने से क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस मेटल इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, एक तो हमने ये ले लिया। सेकंड अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस ले लिया हमने रिडक्शन का। किसका ले लिया, रिडक्शन का। अब जैसे ही देखो रिडक्शन का केस लेंगे हम, सेकंड केस किसका ले लिया, रिडक्शन का। अब रिडक्शन में क्या होता है अपने पास, Zn2 पॉजिटिव आयंस होंगे, वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक में। अब जैसे ही कन्वर्ट होगा तो देखो वही सेम चीज़ अपने पास है यहाँ। अब यहाँ जो टोटल चार्ज आएगा अपने पास, अब क्या होगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे थे, अब जहाँ इसके पास इस इलेक्ट्रोड पे क्या रहे, इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे
तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Zn2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। अब ये Zn2 पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे, ये इस इलेक्ट्रोड पे जिंक की फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से Zn2 पॉजिटिव आयंस क्या लेगा, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किस में डिपॉजिट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Z मतलब कि जिंक सॉलिड में जाके क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जैसे ही डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, देखो Zn2 पॉजिटिव आयंस तो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी SO4 2 नेगेटिव के कंपेयर में। तो यहाँ अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर किसके आयंस ज़्यादा है, SO4 2 नेगेटिव के। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब अपने पास रिडक्शन होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो और इलेक्ट्रोड पे देखो ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयंस। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, क्या हो गए, कंज्यूम, मतलब कि ये खर्च हो गए। तो अब यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो क्या चार्ज एक्वायर, और यहाँ Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में डिपॉजिट हो रहा है, जिंक सॉलिड में। तो यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे ओवरऑल चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो देखो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। फिर से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, उसी को ही हम फिर से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमारे को यही दे रखा है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोड है, क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड। अब सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है तो इस सिंगल इलेक्ट्रोड से कोई पूछे आपको, क्या हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर सिंगल इलेक्ट्रोड का कोई पूछ ले तो आंसर क्या होगा, नो। हम सिंगल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे को एक कंप्लीट सर्किट की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो ही हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो हम पढ़ेंगे अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हेन an electrode is dipped into electrolytic solution is called electrode potential। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हेन एन इलेक्ट्रोड डिप इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो अभी मैंने आपको करके बताया उसी को मैंने डिफाइन किया है। तो ये अपने पास एक सिंपल सी डेफिनेशन थी किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब सेकंड बात इसमें मैंने क्या बताई थी, सेकंड बात मैंने इसमें बताई आपको कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वी कैन नोट determine इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंटली हम एक्सपेरिमेंटली कोई भी अगर हमारे को सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है तो उसके लिए क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे को एक टर्म यूज़ करनी पड़ती है और हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा भी है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम ये नेक्स्ट वीडियो में शायद कवर कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी के बेस पे पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नेक्स्ट जो बात है वो है कि
कितने टाइप का हो सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है अपने पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो सेकंड जो होता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम 2 टाइप से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जहाँ रिडक्शन होगा। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, OX का मतलब ऑक्सीडेशन, या फिर इसको लिख सकते हैं EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर हम इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं E। अब देखो कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, तो उस मेटल इलेक्ट्रोड को हम क्या लिख रहे हैं? M। अब ये मेटल इलेक्ट्रोड M सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है? Mn पॉजिटिव आयंस में। तो इस तरीके से हम, ये 3 तरीके हैं, इससे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। अब रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं E रिडक्शन RED ओब्लिक दूसरा ERP रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इसका क्या करना पड़ेगा कि ये तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है M0 से Mn पॉजिटिव आयंस में जा रहा है। अब यहाँ जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे E कहाँ से कहाँ रिडक्शन होगा, तो Mn पॉजिटिव आयंस किस में चेंज होंगे? M में। ठीक है, तो ये एक्वस में और ये किस में आ जाएगा? सॉलिड में या गैस में, लिक्विड में, जो भी मिलेगा ये अपने पास किस में है? एक्वस में। तो ये हम लिख भी सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही हम इसको मॉडिफाई कर दें तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो अपने पास टर्म है वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 बार प्रेशर, एट 1 बार प्रेशर एंड ए फिक्स टेम्परेचर, एंड ए फिक्स टेम्परेचर 298 Kelvin when concentration of each ions is 1 molar। देखो उसी को ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे जब हमारे पास कंडीशन क्या हो? प्रेशर क्या हो? स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर दे रखा हो 1 बार प्रेशर एंड ए फिक्स टेम्परेचर 298 केल्विन, और जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उन ईच आयंस की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? 1 मोलर। मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन मिलेगी 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, 1 बार प्रेशर हो, उसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि इस कंडीशन पे हम क्या मेजर करेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं किसके से? ई नोट से। किससे मेजर करेंगे? ई नोट से। तो ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर से कितने टाइप का होता है? ये फिर से 2 टाइप का होता है। एक होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो सेकंड है वो हमारा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे SRP। क्या बोलेंगे? SRP, और इसको बोलेंगे हम SOP। अब देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैंने बताया स्टैंडर्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई नोट से। तो यहाँ जो वैल्यू होती है
SOP मतलब कि जब भी हमारे को SOP और SRP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कभी भी कोई पूछे तो देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। दोनों की वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन क्या मिलेगा, अपोजिट। SOP पॉजिटिव है तो SRP क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर बात किसकी करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, या किसकी बात करें, रिडक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो वहीं भी हमारे को यही मान के चलना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वल इन मैग्नीट्यूड मिलेगा, मतलब कि इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी लेकिन अपोजिट इन साइन। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमारे को, तो उससे अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिर्फ फर्क क्या है, साइन का फर्क है। जो वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होती है वही किसकी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है। अब इनको किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि इनका मेजर करने का तरीका क्या है। तो देखो यहाँ से अब हम अब ये फिर से मैंने बताया 2 तरीके का होता है। तो यहाँ बात करते हैं किसकी, SOP की। SOP को मेज़र करने के लिए वही सेम तरीका, E नोट, क्योंकि सिर्फ यही चेंज आएगा, E नोट ऑक्सीडेशन, या फिर E नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर E नोट M चेंज टू Mn पॉजिटिव। ये तरीका हो गया इसका। तो दूसरा हमारे पास था SRP। तो इसका तरीका क्या है, E नोट रिडक्शन, या फिर E नोट रिडक्शन पोटेंशियल RP, या फिर लिखेंगे E नोट Mn पॉजिटिव चेंज टू M। तो ये हमारे पास तरीका होगा, क्योंकि Mn पॉजिटिव से किस में जा रहा है, ये 0 पे, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अभी मैंने बताया था SOP और SRP की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है लेकिन अपोजिट इन साइन होते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे, इसमें लिख लेना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। और उनका साइन क्या मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है हमेशा। अब एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ। अगर हमारे को क्या दे रखा है, देखो ये लिख के दे दिया, E नोट Zn चेंज टू Zn टू पॉजिटिव। ये वैल्यू दे रखी है हमारे को 0.76 वोल्ट। अब देखो पहले तो ये वैल्यू चेक करनी आनी चाहिए। E नोट Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn टू पॉजिटिव, मतलब 0 से 2 पॉजिटिव में चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये जो है 0.76 वोल्ट, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब तुम्हारे से इसमें क्या पूछेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी मैंने बताया था E नोट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, SRP की। तो ये देख के बता सकते हो ये वैल्यू कौन सी है। तो देखो SRP क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे, -0.76 वोल्ट, मतलब कि अपोजिट इन साइन। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, SRP की वैल्यू आ गई। अब देखो इसी तरीके से अगर तुम्हारे को पहले से किसी की, जैसे अपने को दे रखा है E नोट Cu टू पॉजिटिव चेंज टू Cu, और ये वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। तो ये वैल्यू देखो पहले तो चेक करनी आनी चाहिए किसकी है, 2 पॉजिटिव से किस पे गया, 0 पे। तो ये वैल्यू कौन सी है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। कौन सी है, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमारे को। तो SOP कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे हम, SOP जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू तो क्या होनी है, सेम, लेकिन अपोजिट इन साइन। तो ये आ जाएगी 0.34 वोल्ट। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से क्या समझा मैंने, ये किस तरीके से SOP दे रखी हो तो SRP निकाल सकते हैं, अगर SRP दे रखी है तो क्या निकाल सकते हैं, SOP।
फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल तो आप यही ध्यान रखना SOP माइनस SRP यही होती है अपने पास। तो अगर ये वैल्यू x है तो ये क्या होगी माइनस x होगी। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस कंडीशन पे हम इसको मेजर करते हैं। तो ये यहाँ तक कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, वो क्या होता है। ठीक है, देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो अब हम समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं EMF ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। अब हम पढ़ेंगे EMF ऑफ सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही प्यार से EMF बुलाते हैं। तो इसमें देखो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले EMF ऑफ ए सेल। तो देखो इसको समझाने के लिए होता क्या है, मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, ये अपने पास कोई सर्किट है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। अब देखो ये जो बैटरी है या फिर ये जो सेल है, ये क्या है, एक सेल है। अब इस सेल को जब जो पोटेंशियल है वो क्या है, एक मैंने ले लिया 1 वोल्ट और एक ले लिया 10 वोल्ट। क्या ले लिया, 10 वोल्ट। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अब ये हो गई। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब जो सेल ले रखा है हमने, उस सेल का वोल्टेज क्या है, एक तो 1 वोल्ट है और दूसरा क्या है 10 वोल्ट। अब इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुश कर पाएगा या 10 वोल्ट वाला सेल ज़्यादा पुश कर पाएगा। देखो सीधी सी बात है, कौन सा ज़्यादा पुश कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, कौन सा ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उसी से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को पुश करने की। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, देखो 1 वोल्ट की क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात है, 10 वोल्ट की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करने की ज़्यादा होगी। तो ये सेल, कोई भी सेल है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुश करने की जितनी ज़्यादा होगी, वही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, किसका, सेल का। तो अब हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, देखो हम EMF ऑफ सेल को डिफाइन कर सकते हैं। EMF ऑफ सेल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया कि कौन सा ज़्यादा उसको, कौन से सेल की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को पुश करने की, थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। ये क्या है, एक एक्सटर्नल सर्किट है। तो इसी में लिखेंगे इट इज़ द टेंडेंसी टू पुश द इलेक्ट्रॉन थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, EMF ऑफ सेल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो देखो EMF ऑफ सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, E सेल से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E सेल से। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो होता है, E सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये हमारी जितने भी तुम बुक पढ़ोगे तो उन बुक के अंदर यही फॉर्मूला दिया होता है। E सेल जब भी हमारे को कैलकुलेट करना है, E कैथोड माइनस E एनोड। अब बात आती है EMF ऑफ सेल। अगर मैं बात करूं किसकी, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की, तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल को रिप्रेजेंट हम जो करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे हम E नोट सेल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E नोट सेल से। अब जब हम इसको E नोट सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो देखो यहाँ ई नोट सेल की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ अपने पास ई कैथोड था माइनस ई एनोड था, तो अब क्या लिखेंगे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब फॉर्मूला बन जाएगा ये, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ सिर्फ क्या था ई सेल, यहाँ ई नोट सेल, तो ई नोट ई कैथोड था ई एनोड, यहाँ क्या हो जाएगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, दोनों को देखो सेम है। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा जो अपने पास ई कैथोड है यहाँ भी हम क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेंगे हमेशा। कौन सी वैल्यू लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमेशा ध्यान रखनी है। और एनोड पे भी हमेशा कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही। अगर हमारे को दे रखे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यूज़ क्या करेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल ही। वही चीज़ यहाँ भी कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड के लिए भी कौन सी यूज़ करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या यूज़ करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इसी फॉर्मूले को मैं चेंज कर दूंगा आपको, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और वो कहीं भी अप्लाई करो आप, हर जगह क्या होगा, यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका फॉर्मूला, ईएमएफ ऑफ सेल। एक होता है पोटेंशियल ऑफ सेल पोटेंशियल, एक दूसरी जो टर्म होती है वो होती है सेल पोटेंशियल। तो देखो अभी हम इसके एक दो एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक दूसरी टर्म और बता देता हूँ, फिर इनके बारे में डिफरेंस। देखो दूसरी जो टर्म होती है वो होती है सेल पोटेंशियल। अब जो सेल पोटेंशियल है ये जो हमारे पास है, इसका जो मेज़र करने का तरीका है सेल पोटेंशियल को भी, मतलब कि सीपी, इसको मैं डायरेक्ट ही सेल पोटेंशियल को किस तरीके से मेज़र करेंगे, इसको भी हम मेज़र करेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो क्या लिख देंगे, ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो ये हमारा तरीका हो गया स्टैंडर्ड के लिए भी, ये कौन सी कंडीशन में हो गया, स्टैंडर्ड के लिए। तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो भी हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा, अगर हमारे को ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है तो भी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन चेंज क्या है फिर, चेंज थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो अब समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब कि जो अभी मैंने बताया कि अगर हमारे को ई कैथोड लेना है तो भी हम वहाँ यूज़ करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, और ई एनोड पे भी क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमारे को वैल्यू दे रखी है, और देखो ई नोट जो सेल है या फिर ई सेल, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होगा तो उसको क्या लिखेंगे, एम एन पॉजिटिव चेंज टू एम, माइनस क्या लिखेंगे, ई नोट किसमें, देखो ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ये एम चेंज टू क्या आएगा, एम एन पॉजिटिव। तो एक ये फॉर्मूला भी इस तरीके से भी उनको लिख सकते हो, क्योंकि ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। लेकिन वैल्यू हमेशा यूज़ करनी है हमारे को, वैल्यू यूज कौन सी करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑलवेज हमारे को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करनी है। एग्जाम्पल ले लिया हमने, अपने को एग्जाम्पल दे रखा है ई नोट ए चेंज टू ए पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.76 वोल्ट। दूसरा हमने अपने को दे रखा है ई नोट, अब देखो ई नोट क्या दे रखा है, ए प्लस चेंज टू ए, और ये वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.34 वोल्ट। ये आप देखो ये किसके लिए है, जिंक के लिए और ये कॉपर के लिए। तो मैंने वैसे फॉर एग्जांपल ए ले लिया। तो यहाँ से अब इसके लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ई नोट सेल कैलकुलेट करो या फिर ई सेल कैलकुलेट करो, बात एक ही है। अगर ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को फॉर्मूला क्या था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो फॉर्मूला तो यही है, चाहिए वो अपने पास ई नोट सेल कैलकुलेट कराओ या ई सेल। जब यहाँ ई नोट दे रखा है तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ई नोट ही कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ ई सिर्फ क्या मिलता है ई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दे रखी तो उसके लिए नॉर्मल के लिए कैलकुलेट करते। तो अब ये दे रखा है हमारे को, तो अब देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हम वैल्यू कौन सी यूज़ करते हैं, ई नोट सेल दे रखे हैं
कैलकुलेट करना है ना हमारे को, तो ई नोट कैथोड, कैथोड की वैल्यू क्या है ये, तो देखो ये तो अपने पास पहले क्या है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ए पॉजिटिव चेंज टू ए, तो ये तो अपने को दे रखी है क्या है रिडक्शन, यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, तो ये लिख देंगे 0.3 वोल्ट माइनस, अब क्या लिखना है ई नोट एनोड, एनोड की देखो कौन सी वैल्यू दे रखी है मैंने अभी चेक करना बताया, ए चेंज हो रहा है ए पॉजिटिव में चार्ज इंक्रीज, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वैल्यू कौन सी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब मैंने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दोनों क्या होंगी, कोई भी अपने को इलेक्ट्रोड देख रहा है उसकी दोनों वैल्यू सेम होती हैं लेकिन अपोजिट इन साइन। तो अब यहाँ देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.76 वोल्ट। तो यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करेंगे 0.3 वोल्ट प्लस क्या आ जाएगा 0.76 वोल्ट, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ई नोट सेल की वैल्यू आ गई। या फिर पूछे ई सेल के तो वहाँ लिख देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी फॉर्मूले को ये भी तो लिख सकते हैं हम, ई नोट सेल माइनस इज इक्वल टू एस आर पी माइनस क्या लिखेंगे एस ओ पी, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे हम चेंज करके तो क्या भी लिख सकते हैं, देखो इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कैथोड के लिए होता है और ये किसके लिए एनोड के लिए, तो ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को चेंज कर दूँ, जो हमने क्या हमेशा यूज़ कौन सी वैल्यू करनी है रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो इतना चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसमें कहीं भी अप्लाई करो आप। तो ई नोट सेल के लिए ये क्या था कैथोड और ये क्या था एनोड। अगर मैं ई नोट सेल के लिए तुम्हारे को फॉर्मूला दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ लिखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस क्या कर दो रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हमारे पास सेल गिवन होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे को सेल दे रखा है ए चेंज टू ए पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज, और ये दे रखा है ए पॉजिटिव चेंज टू बी पॉजिटिव चेंज टू बी। ये अपने को कोई सेल दे रखा है, जिस तरीके से सेल दे रखा है उसी तरीके से उसको लिख दो। तो पहले क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे हमने अभी वैल्यू यूज़ की थी। तो अभी देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या था 0.76 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल क्या था 0.34 वोल्ट, तो आंसर क्या है 1.10 वोल्ट। तो अब भी हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ रही है वही आ रही है। तो क्यों हम उस देखो कई स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनके कंफ्यूज हो जाता है कि रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट करके निकाली जाती है, तो अगर वो कंफ्यूज हो तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, कभी भी ई नोट सेल की बात करें या फिर किसकी बात करें ई सेल की बात करें तो क्या लिखो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पहले लिख दो और उसमें प्लस कर दो रिडक्शन पोटेंशियल, हमेशा आंसर तुम्हारा क्या आएगा सही आएगा। तो तुम इसकी बजाय जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला था ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये फॉर्मूला था और इसमें कौन सी वैल्यू यूज कर रहे थे दोनों की, इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेंगे और इसकी भी क्या लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो अब यहाँ से ई नोट सेल इसकी जगह दूसरा जो फॉर्मूला बताया मैंने वो कौन सा बताया है कि हम इसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ये यूज़ करो। यहाँ अपने को जो दे रखी है जो अपने को गिवन डेटा है उसी के अकॉर्डिंग लिख दो, वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन लिख दो, रिडक्शन है तो रिडक्शन और प्लस कर दो उन दोनों को, आंसर क्या आएगा सही। जैसे कोई भी एग्जांपल फॉर एग्जांपल अब फिर से ले लेंगे हम, जैसे Zn चेंज टू Zn2 पॉजिटिव, ये हमारे को दे रखा है फॉर एग्जांपल वो ले लेते हैं 0.5 वोल्ट, क्या दे रखा है 0.5, मैंने ऐसे ही ले लिया, कभी ये मान के चलो यही होता है इसका। दूसरा मैंने ले लिया Cu2 पॉजिटिव प्लस ये ले लिया Cu से किस में चेंज हो रहा है Cu2 पॉजिटिव, और ये वैल्यू हमारे को अब क्या दे रखी है देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ Cu2 पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है कॉपर में, और ये वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट। अब इसके लिए हमारे को ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, क्या करना है ई नोट, और ये किसकी ई नोट की वैल्यू दे रखी है हमारे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की, तो यहाँ से ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या कर दो 0.5 प्लस इसको क्या कर दो ये क्या है रिडक्शन, देखो +2 से 0 पे तो ये रिडक्शन हो रहा है तो 1.5, ये क्या है अपने पास ये आ जाएगा 2 वोल्ट, आ रहा है ना आंसर। अब देखो इसी को हम इस तरीके से कैलकुलेट करें तो यहाँ ई नोट सेल इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या लिखते हैं ई नोट कैथोड, तो कैथोड अपने पास क्या है
ये, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो क्या लिखेंगे 1.5 वोल्ट, माइनस क्या लेंगे, अब देखो ये क्या दे रखे अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू यूज कोई करते हैं रिडक्शन, तो इसका रिवर्स कर दो तो ये क्या आ जाएगा अपोजिट इन साइन 0.5 वोल्ट, तो आंसर क्या है आप भी 2 वोल्ट। तो इससे भी आंसर सही आ रहा है, इससे भी। तो देखो हर बुक में और जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है आपके स्कूल में या इंस्टीट्यूट पे, तो हर ज़्यादातर टीचर्स यूज़ जो करते हैं वो फॉर्मूला यही यूज़ करते हैं। तो क्या हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी क्या है एकदम एग्जैक्ट सही है, कभी भी तुम यूज़ करो कोई गलत नहीं निकालेगा इसको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ई नोट सेल भी आ जाएगा या फिर ई सेल भी। अगर हमारे को सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो, ये तो हर जगह मिलेगा और हर कोई यूज़ करता है, तो आप कुछ अलग करने की सोचो, आप ये यूज़ करो ना, और आसान भी है मेरे हिसाब से। इसके अकॉर्डिंग इसके कंपेयर में देखेंगे तो ये आसान है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ईएमएफ ऑफ सेल की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन में। तो देखो अपने पास ई सेल की वैल्यू मतलब कि डैनियल सेल की वैल्यू क्या थी 1.1 वोल्ट ही थी, तो एक हम पढ़ रहे थे ई एक्सटर्नल क्या हो लेस देन हो 1.1 वोल्ट से, एक केस तो ये पढ़ रहे थे। सेकंड केस हम पढ़ रहे थे ई एक्सटर्नल क्या हो इक्वल हो 1.1 वोल्ट के, और थर्ड केस हम पढ़ रहे थे ई एक्सटर्नल क्या हो ग्रेटर देन हो किसके 1.1 वोल्ट के। ये 3 केस हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल और क्या सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। तो इसको अब हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ई एक्सटर्नल ये दे रखा है हमारे को, तो अब जैसे हम डायग्राम मैंने बना देता हूँ आपको। ये एक कंटेनर दे रखा था इस तरीके से, गैल्वेनिक सेल की डिज़ाइन थी वो एज इट इज़। ये अपने को एक इलेक्ट्रोड दे रखा है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड दे रखा है, इनको एक किससे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, और ये हमारे पास हो गया एक सोल्ट ब्रिज। ठीक है, मैं रफली ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ। अब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया ये हमारे को दे रखा है, और यहाँ हमने कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर लिया, मतलब कि यहाँ बैटरी वगैरह सेल वगैरह कनेक्ट कर दिया। तो ये अपने पास क्या हो गया ई एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल। अब जैसे ही देखो ये ई एक्सटर्नल पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो 1.1 वोल्ट से क्या है लेस देन है। तो अब ये इससे लेस देन होगा तो इसमें क्या करेगा गैल्वेनिक सेल ही वर्क कर रहा है, गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा है वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है कम है, क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन में। और 1.1 वोल्ट जो ई सेल है अगर ये है तो ये हमारे पास क्या है 1.1 वोल्ट। तो इस यही अब तो सेम यही वर्क करेगा, क्योंकि ई एक्सटर्नल से क्या है ज़्यादा है। अगर ई एक्सटर्नल ज़्यादा होता तो रिवर्स हो जाता, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। तो यहीं से देखो गैल्वेनिक सेल ही अब क्या कर रहा है वर्क कर रहा है। तो अब ये गैल्वेनिक सेल वर्क करेगा तो हमारे पास ये तो क्या है एनोड और ये क्या है कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच में जो ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ही देखो यहाँ अपने पास गैल्वेनिक सेल ही वर्क कर रहा है, तो एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो ये हमारे पास क्या होगा सेल पोटेंशियल। देखो जब हमारे पास ई एक्सटर्नल लेस देन होगा 1.1 वोल्ट से, तो वहीं से हम क्या कैलकुलेट करेंगे सेल पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को क्या कहते हैं सेल पोटेंशियल। अब सेकंड केस जब अपने पास क्या हो गया 1.1 वोल्ट, ये जो ई एक्सटर्नल है किसके बराबर हो गया अपने पास ई सेल के बराबर हो गया। तो अब जैसे ही बराबर होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में है और गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा अपने पास ये क्या हो जाएगा जीरो, मतलब कि सेल वर्क नहीं करेगा। यहाँ गैल्वेनिक सेल वर्क नहीं करेगा, मतलब कि गैल्वेनिक सेल इज नॉट वर्क, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या फ्लो क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे ही ये स्टॉप होगा तो देखो अब स्टॉप हो जाएगा तो अपने पास ये जो वोल्ट मीटर लगा रखा है ये डिफ्लेक्शन
शो करना बंद कर देगा। अब जो डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा तो यहाँ से एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ही ई एक्सटर्नल वर्क कर मतलब कि गैल्वेनिक सेल वर्क करना बंद कर देगा, तो अब देखो जब उसमें गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा था, जब क्या हो लेस देन हो ई एक्सटर्नल, तो पोटेंशियल सेल पोटेंशियल बोल रहे थे इसको। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अगर अपने पास सेल ने काम करना बंद कर दिया तो अब इन कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब ये डिफ्लेक्शन शो करना तो बंद कर ही देगा, लेकिन उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब कि अब यहाँ डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा और उसी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखो हम ईएमएफ ऑफ सेल मेजर कर सकते हैं, वैसे तो हम मेजर कर नहीं सकते, लेकिन ई एक्सटर्नल के थ्रू हम मेजर करके बता सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ईएमएफ ऑफ सेल ज़्यादा होता है किससे, सेल पोटेंशियल से। मतलब कि ईएमएफ ऑफ सेल इज मोर देन सेल पोटेंशियल। क्योंकि देखो अब किस तरीके से हम मेजर करके बता सकते हैं। देखो ये केस अपने कोई काम का है नहीं, लेकिन हमने पढ़ा था, तो इन दो केस से हम डिफरेंस बता सकते हैं, सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। ईएमएफ ऑफ सेल, सॉरी ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। अब देखो हमने ये ले लिया, अगर सपोज करो हमने ये ई एक्सटर्नल ले लिया 2.2 वोल्ट ले लिया, क्या ले लिया, 2 वोल्ट। अब जैसे ही ये 2 वोल्ट ले लिया और यहाँ का मतलब कि क्या है, कम, बराबर है दोनों, तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वैसे तो डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन एक्सटर्नल पोटेंशियल से हम बता सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 वोल्ट दे रखे हैं। अब जैसे जैसे ये अप्लाई करेंगे देखो जैसे ही हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन करना शो कर देगा। अब ये डिफ्लेक्शन करना शो करेगा तो यहाँ से हम बता सकते हैं, जैसे जैसे डिफ्लेक्शन शो करेगा तो सपोज करो एक टाइम आ गया कि ये धीरे धीरे डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दे, क्योंकि ई एक्सटर्नल और ई सेल क्या हो, बराबर है। अब शुरू में तो क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन करना शो करेगा, जैसे ही क्या होगा, ये ई सेल के बराबर आ जाएगा, मतलब कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू के बराबर आ जाएगा, तो ये डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। तो हम इसकी रीडिंग से तो पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 वोल्ट का सेल लगा रखा है ई एक्सटर्नल, तो हम ये कर लेंगे, सोचेंगे कि भाई हमने ये 2 वोल्ट ई एक्सटर्नल यूज किया तो ये डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया, मतलब कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। अब यहाँ ये इससे जैसे ये डिफ्लेक्शन बंद करेगा तो हम ये बता सकते हैं यहाँ जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो क्या है, 2 वोल्ट है, बता सकते हैं। अगर ये कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्शन अगर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, सपोज करो हमने यहाँ से 1.8 वोल्ट सप्लाई कर चुके, तो यहाँ ये जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ जो ईएमएफ है वो क्या है, 1.8, ये क्या होगा, सेल पोटेंशियल, क्योंकि ये अभी क्या कर रहा है, अगर उससे लेस देन है। अगर हमने यहाँ ले लिया 1.8 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, तो अब जैसे जैसे अप्लाई कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, यूज कर लिया। तो जैसे ही ई एक्सटर्नल अब भी ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो ये हम यही इसकी रीडिंग देख के बता सकते हैं कि यहाँ सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो सेल पोटेंशियल हो जाएगा 1.5 वोल्ट। अगर ये डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा तो वो उसका क्या आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल। अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन गैल्वेनिक सेल उसमें वर्क करना चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल। इन अलग इस तरीके से हम उसके लिए ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने एक्सटर्नल पोटेंशियल की रीडिंग देख के हम ईएमएफ बता सकते हैं। वैसे कोई इसका डायरेक्ट वो नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट बता दें कि यहाँ इसके अंदर इसका जो ईएमएफ है वो कितना है, तो वो इसी के रेस्पेक्ट में हम बता, क्योंकि इसकी रीडिंग तो अपने पास होंगी ई एक्सटर्नल, क्योंकि हमने यूज़ किया है तो उसका तो हमारे को पता है, तो इसको देख के हम ईएमएफ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल। तो अब इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो हम देखो इसको डिफाइन करेंगे। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ किसके बीच में, कैथोड एंड एनोड। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड when an current is no current, एक मिनट सॉरी, it is the potential difference of cathode and anode when no current is withdrawn
कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन, या फिर लिख सकते हैं दैट इज सेल इज नॉट वर्क, सेल इज नॉट वर्क। उसी को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन, उसके अंदर कोई भी करंट नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल। यही तो केस पढ़ा था, ई एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा इसमें, ई सेल के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 1.1 वोल्ट। ये एग्जांपल किसका ले रखा था हमने, डैनियल सेल का एग्जांपल ले रखा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन, दैट इज सेल इज नॉट वर्क। मतलब कि विथड्रॉन का मतलब क्या है, नो विथड्रॉन, नो करंट इज विथड्रॉन, तो उसी को बोलेंगे उसमें सेल वर्क ही नहीं कर पा रहा। तो ये हो गया ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखो ईएमएफ ऑफ सेल में मैंने तुम्हारे को बताया था कि ये वैल्यू जो होती है ये हमेशा क्या होती है, सेल कितनी वोल्टेज डिलीवर कर सकता है, वो मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसमें हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इट इज मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सेल कैन डिलीवर कितनी वोल्टेज, मैक्सिमम कितनी वोल्टेज डिलीवर कर सकता है सेल, उसी को वही क्या होता है अपने पास, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होती है, जितनी मैक्सिमम वोल्टेज वो डिलीवर कर सकता है कोई भी सेल, वही उसका क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे को क्या समझना है, सेल पोटेंशियल। देखो मैंने इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, कभी तुम ये कहो कि दोनों सेम है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज वर्किंग। जब क्या करे, सेल वर्किंग करे, उस टाइम कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसी को क्या कहेंगे हम, सेल पोटेंशियल। दूसरी बात इसमें हम, जैसे उसमें क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी डिलीवर कर सकता है सेल, वही क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल इज लेसर देन ईएमएफ ऑफ सेल। मैंने ये चीज़ अभी आपको बताई थी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा किससे लेसर देन होगी, ईएमएफ ऑफ सेल से। मैंने वो डायग्राम समझा के आपको बताया था। तो ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू ज़्यादा होती है, सेल पोटेंशियल की कम। देखो अब इनको न्यूमेरिकली पोर्शन, जब इनको न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज़ करेंगे तो दोनों का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है, इनकी डेफिनेशन, मतलब कि किसको हम सेल पोटेंशियल बोल सकते हैं, किसको हम ईएमएफ ऑफ सेल। दोनों हैं किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम कितनी वोल्टेज डिलीवर कर रहा है कोई सेल, वो हो जाएगा मतलब कि ई एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगी, ई सेल के, तो वो होगा ईएमएफ। अगर उससे लेस देन है, मतलब कि गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा है, तो वो होगा सेल पोटेंशियल। अब जो मेन पॉइंट है, हम जो ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल किससे मेजर करते हैं, तो मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। अब एक नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर तुम्हारे को दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाई ईएमएफ ऑफ सेल, तो हम किससे मेजर कर सकते हैं, ऑप्शन में दे रखा है वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये दे दिए और एक दे दिया पोटेंशियो। तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा हम वोल्ट मीटर ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं या फिर गैल्वेनोमीटर। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ईएमएफ ऑफ सेल जब भी मेजर करेंगे तो वो किससे मेजर किया जाएगा, एक पोटेंशियोमीटर क्या होता है अपने पास, एक डिवाइस होती है, पोटेंशियोमीटर डिवाइस से ही हम क्या मेजर कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, ना कि वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल को मेजर किससे करेंगे, पोटेंशियोमीटर से। अब एक चीज़ नोट डाल के लिख लेना आप यहाँ, जो मैंने अभी बताया था, फॉर न्यूमेरिकल पर्पज, फॉर न्यूमेरिकल पर्पज ऑफ सेल पोटेंशियल and EMF of
सेल आर टेकन टू बी सेम। जब हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इन दोनों को यूज करेंगे तो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने अभी बताया न्यूमेरिकल पर्पस के लिए दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेम। तो आज हमने डिस्कस किया है ईएमएफ ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे SHE के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से स्टार्ट करेंगे, जिससे हम मेजर कर सकते हैं क्या, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी से हमारे को एक आइडिया सब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए यही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।